साइड दिया, साइड दिया, साइड दिया, साइड दिया। कैसे हुआ ये? इंस्पेक्टर साहब, अब तो शांताबा ने औरतों को ही मारना शुरू कर दिया है। अब कोई सुरक्षित नहीं। तुम्हें कैसे पता कि ये शांता माँ का काम है? वो देखिए, उसके गले पे घोड़े के नाल के निशान है। रेवती, तुम भी अपना सामान बांध लो, अब हमें चलना है। नाही, मी नाही येणार. तुम्ही जाना है ना इंटरव्यू में, तुम चले जाओ. बरोबर बोलते सुन भाई। और अब डर भी किस बात का? मुझे क्या लगता है, शांता माँ के नाम की आड़ में कौशल्या ही सारे कत्ल करती थी। फिर उसे किसने मारा? बाबा, अब तो यहाँ औरतें भी सेफ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं रेवती को यहाँ नहीं छोड़ सकता। रेवती, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी. जिद मत करो, तुम चलो मेरे साथ। मुकेश, हट करुणा को। बहू नहीं जाना चाहती, मत लेकर जाओ उसे। कुछ नहीं होगा इसे। शांता माँ ने कौशल को क्यों मारा? क्यों मारा कौशल को? क्या मालूम। बात धीरे धीरे खुल रही थी। पुलिस को यकीन होता जा रहा था कि ये काम किसी आत्मा या भूत प्रेत का नहीं, बल्कि किसी इंसान का है। पुलिस को कौशल्या पर शक था और कौशल्या ने तो सरपंच को धमकी भी दी थी कि शांता माँ कमली के शोषण के बदले में सरपंच की जान ले लेगी। पर उसके बाद तो कौशल्या की भी मौत हो गई और हैरानी की बात थी कि कौशल्या की मौत के बाद ऐसे हादसों की कड़ी थोड़ी सी रुक गई। कई दिनों तक गांव में ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और लोग इस घटना को भूलने लगे। पर अब तक जितने भी कत्ल गांव में हुए थे, पुलिस उनके कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। और फिर पुलिस के सामने आया एक ऐसा चौंका देने वाला सच जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। साहेब, आज 2 महीना हो गया, गांव में कोई भी हादसा नहीं हुआ। अब मुझे भी यही लगने लगा है कि शांता माँ का नाम लेके कौशल्या ही आदमियों को मारती थी। अरे तो कौशल्या को किसने मारा? मुझे लगता है साहब, उसे पता चल गया होगा कि उसका पर्दाफाश होने वाला है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ये बात ऐसे कोई आत्महत्या करता है क्या? नहीं संजय, नहीं। ये असली कातिल कोई और है, जो चाहता है कि हम भी यही सोचें कि सारे कत्ल कौशल्या ने किए हैं और सब भूल जाएं। दरअसल इस वक्त असली कातिल खामोश बैठा है, सही मौके की तलाश में है। इसका मतलब कातिल अभी जिंदा है? हाँ। पर कौन? ऐक माझा, एक कौशल्या मर्डर केस की जो फाइल है ना, घेऊन ये लवकर. हो साहेब. बेटा, तू यहाँ कुएं के पास क्या कर रही है? और रो क्यों रही है? क्या हुआ? मौसी को मार दिया. शांता! शांता!
मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मत मारो। तूने किसने किया? रोने का नहीं, हाँ? और सुनो, किसी को भी ये बात बताना नहीं, हाँ? हम कहेंगे ये सब शांता माँ ने किया है, समझे? अब रोने का नहीं, चल। मौसी, आपने तो बोला था कि शांता माँ आज प्रधान का काम तमाम कर देगी। हाँ कमो, वो बात ये है ना। मौसी, उस राक्षस का वध तो मैं ही करूंगी। बस एक बार मुकेश को शहर के लिए रवाना होने दीजिए, तब तक के कमो का ध्यान रखिए आप। चलती हूँ। कमो, आज रात शांता माँ तेरा इंतकाम जरूर लेगी, तू बेफिक्र हो। मतलब कौशल्या ने तुम्हें कहा कि शांता माँ तुम्हारा इंतकाम लेगी, वो भी प्रधान जी को मार के? वो राक्षस है साहब, मेरे पति को मारने के बाद उसने मुझे भी बर्बाद कर दिया। एक जोर डाला उसने मुझे। फिर उस रात क्या हुआ? उस रात जब मैं कुएं के पास पहुंची तो मुझे मारने चली थी, मुझे। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कौशल्या मौसी मेरा बदला ले लेगी, पर उस कमीने प्रधान ने तो कौशल्या मौसी को भी मार दिया और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार देगा। इसका मतलब ये जितने भी मर्डर्स हुए हैं ये कौशल्या ने किए हैं, शांता माँ के नाम पे? नहीं,
अच्छा, तो तू है वो जो इस गांव के सारे मर्दों का कत्ल करती है। कातिल मेरे घर में बैठा था और मुझे पहचान में भी नहीं आया। तुम तो मुझसे बड़े कातिल हो जो उन विधवाओं का शोषण करते रहे हो। वाह, तू करे तो लीला और मैं करूं तो पाप। मैं सिर्फ उन औरतों को इंसाफ दिलाती थी जो उन औरतों पे जुल्म करते हैं, उन्हें पैरों की जूती समझते हैं। और मैं इस बात का फायदा उठाता था, उन बेसहारा औरतों को सहारा देता था। देख सुन भाई, जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दे। तू इसी तरह उन मर्दों को मारती जा और मैं उनकी बेसहारा पत्नियों को सहारा देता रहूं। तेरे जैसे मर्द ने मेरी शांति मासी का शोषण किया, मैंने उसे भी मार दिया। रेखा, सावित्री, कोमल और वो सुहाना, बच्ची थी वो। उनके घर वालों ने तो उन्हें जीते जी जीने के लायक नहीं छोड़ा और उनके मरने के बाद तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी माँ जैसी कौशल्या मौसी को मार दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे जिंदा। घर को नजर ना लगे इसलिए दरवाजे पे लगाते बाहर।